जितेंद्र, मैं डॉक्टर आशीष जैन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल अपने अपने महावीर में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के उन सिद्धांतों की जो कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान और जैन धर्म में एक बहुत ही कॉमन रिश्ता है और दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा संबंध है। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में बार बार कहता रहता हूँ कि जैन धर्म एक मनोवैज्ञानिक धर्म है, एक साइंटिस्ट धर्म है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो धारणाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से काफी मान्यतापूर्ण है। तो आज हम जैन धर्म के उन 5 पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि जैन धर्म और मनोविज्ञान में कितना गहरा संबंध है। जैसा कि भगवान महावीर कहते हैं कि जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब हम सभी लोगों को, बाकी लोगों के धर्म को भी, बाकी लोगों की धारणाओं को भी, बाकी लोगों की मान्यताओं को भी उसी प्रकार से देखते हैं जिस तरह की वो देखते हैं। उनका सही सही है तो उसका मतलब हमारा सही भी सही है। अगर हमारा सही सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत हैं। इसलिए जैन धर्म एक इस बात को प्रमाणित करता है कि अनेकांतवाद ही जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। वहीं अगर हम मनोविज्ञान में देखें कि हम लोगों को ये बताया जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि आप सभी लोगों को समान दृष्टि से देखें, सभी लोगों की बातों को विश्वास में रखें, सभी लोगों की बातों को समझें और उनके पहलू को समझें। तो आप देखेंगे कि अनेकांतवाद और जैन धर्म में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समानताएं आती हैं। जैन धर्म का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो है अहिंसा। अहिंसा मीन्स आप अपने मन से, अपने वचन से और अपनी बॉडी से यानी कि काय से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को हिंसा ना पहुंचाएं। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अगर हम इन अहिंसा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को, मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है, हमें जीवन जीने के लिए सरलता प्रदान करती है। तो अहिंसा का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। आज से 2600 वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया तो मैं कह सकता हूँ अहिंसा का पाठ उस टाइम इतना लॉजिकल नहीं था जितना कि आज उसकी जरूरत है, जितना कि वो आज के समय में लॉजिकल है। यानी कि कह सकते हैं कि जब भगवान महावीर ने अहिंसा का पाठ में दिया था तब उस टाइम अहिंसा करने के माध्यम नहीं थे हमारे पास, हमें अहिंसा करने के तरीके नहीं थे। जबकि आज ना कि सारे देश बल्कि हर व्यक्ति, हर समाज में ऐसे लोग हैं जो अहिंसा करने के लिए परिपक्व हैं, परिपूर्ण हैं। आप कह सकते हैं कि हर देश के पास आजकल परमाणु बम है, मिसाइल्स हैं। अगर किसी का भी अहिंसा करने का मन भटका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो आज की तारीख में मनोवैज्ञानिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी देखा जाए तो अहिंसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। जैन धर्म का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ध्यान योग साधना, यानी कि ध्यान और मन की शांति। जैन धर्म में हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि आप अपने आप को ध्यान में लगाएं, मन को एकत्रित करें और मन को शांत रखें। ध्यान लगाने से हम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को शांत रख पाते हैं। तो यही तरीका है। आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी आजकल जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आप अपने विचारों पे, अपने मन पे, मन की भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मन है तो एक स्वस्थ तन है। एक कंट्रोल्ड माइंड ही आपकी बॉडी को कंट्रोल में रख सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैन धर्म और मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। धर्म का चौथा प्रिंसिपल, चौथा सिद्धांत जो है वो कहते हैं उसे कर्मवाद। कर्मवाद आपके मन की शांति को रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैन धर्म किसी ईश्वर को नहीं मानता, जैन धर्म किसी ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म हमेशा कर्मवाद में विश्वास रखता है। कह सकते हैं कि आपके किए गए कर्म ही आपका भविष्य निर्मित करते हैं। अगर आप अच्छे और पुण्य कर्मों की तरफ आकर्षित होंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से प्रज्वलित होगा, उज्ज्वलित होगा और आगे भविष्य में आपकी ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मन में विश्वास रहता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, तो आने वाला भविष्य भी उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो अपने मन की शांति को, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कर्मवाद में यकीन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि इस कर्मवाद को अपनाने से, अच्छे कर्म को अपनाने से हम कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी सक्षम हो जाते हैं। धर्म का एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसका नाम है समता। समता भाव आपको मानसिक संतुलन बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कारगर सिद्धांत है। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कितने समता भाव से आप चीजों को देखते हैं।
आप कितने समता भाव से अपने नीचे के लोगों को देखते हैं, आप कितने समता भाव से अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखते हैं। कह सकते हैं कि अगर समता भाव आपके अंदर है तो आपका मानसिक संतुलन बहुत ही स्थिर रहता है। समता भाव को जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है करुणा। करुणा प्रेम और दया का मिला जुला रूप है। करुणा ना कि अपने प्रति, करुणा ना कि अपने सभी आसपास के लोगों के प्रति, बल्कि दुनिया में संसार के सभी जीव जंतुओं के प्रति। यहाँ तक कि अगर कहें कि एक घास के तिनके के प्रति भी अगर आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर दया है, तो कह सकते हैं कि आपका एक हृदय जो है वो करुणामयी है। यही करुणामयी हृदय, यही शांत मन एक समता भाव से जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखेंगे तो समता भाव से भरा हुआ मन, समता भाव से भरा हुआ दिल ही आपको सेटिस्फाइड रखने में, आपको संतुष्ट रखने में और आपको स्थिर रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो आज हमने ये सीखा कि जैन धर्म एक साधारण धर्म नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमाणित धर्म है और इसके सिद्धांत और मनोविज्ञान के सिद्धांत काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ काफी महत्वपूर्ण रिश्ता रखते हैं। इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अंदर इन विचारों को शामिल करें, इन विचारों को धारित करें और अपने बच्चों को भी इस बारे में प्रेरित करें कि जैन धर्म एक साधारण धर्म नहीं है, एक बहुत ही साइंटिस्ट, साइकोलॉजिकल और बड़ा ही स्पिरिचुअल धर्म है। तो आप इसके प्रति आकर्षित हों, इसके प्रति आगे बढ़ें। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आपने बहुत ही धैर्य से सुना। आपका धन्यवाद।